आपके जैसे मुझे भी संदेह था, क्या परग्रहवासी होते हैं? क्या वो पृथ्वी पर आते हैं? अगर आते हैं तो कहाँ रहते हैं? बाबा जी कई महीनों से एक यात्रा पर चले गए थे। तब से 6 महीने हो रहे थे मैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग का ठीक उनके बताए गए मार्गदर्शन अनुसार अभ्यास कर रहा था। एक रात में बाबा जी से मिलने की तीव्र मनसा रखकर सोने के लिए चला गया और उस रात कुछ अलग हुआ। मेरा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग हो गया था। मैं अपने शरीर को दूर से देख पा रहा था। जब मैंने आईने में देखा, वो सूक्ष्म शरीर मेरे स्थूल शरीर से बहुत अलग दिखता था। तभी मैंने महसूस किया एक दिशा से तीव्र चुंबकीय ताकत मुझे अपनी ओर खींच रही है। जैसे ही मैंने उस शक्ति को अपना सूक्ष्म शरीर समर्पित किया, मैंने खुद को मानस सरोवर के ऊपर से हिमालय में बसे कैलाश पर्वत की ओर जाते हुए पाया। वही की एक चट्टान के अंदर दरार पड़ी हुई थी। जैसे ही मैंने उसके अंदर झांक कर देखा, फिसल कर गिर पड़ता हूँ। आश्चर्य! मुझे महेश्वरनाथ बाबा जी बौद्ध लामा के साथ अग्नि जलाकर बैठे हुए दिखाई देते हैं। मैंने बाबा जी से तुरंत सवाल किया, बाबा जी आप इतनी कठिन जगह में कैसे बैठे हुए हो? उन्होंने कहा, मधु तुम मुझे इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए मुझे देखने के सूक्ष्म द्वार खोल दिए हैं। मेरे सिवा तुम्हें और कोई नहीं देख सकता। मेरे साथ ही ये बौद्ध लामा भी नहीं, पर फिर भी तुम्हें इन्हें आदर से प्रणाम करना चाहिए। तुम बहुत दिनों से परग्रहवासियों के बारे में जानना चाहते थे ना? तो चलो अब आ ही गए हो तो मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। बाबा जी ने लामा जी को भी बताया कि वो मुझे क्या दिखाने जा रहे हैं और मेरी तरफ देखकर कहा, हिमालय में आज भी ऐसी तेजस्वी गुफाएं हैं जहाँ परग्रहवासी आते जाते रहते हैं। वो यहाँ के कुछ चुनिंदा लोगों के साथ आध्यात्मिक ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। उनके कई अवशेष उन गुफाओं में रखे हुए हैं, जिसकी सुरक्षा करने का काम उन्नत योगी, सिद्ध पुरुष और लामाओं पर सौंपा जाता है। श्रीयम और बाबा जी एक ऐसी ही गुफा को देखने के लिए एस्ट्रल ट्रैवल पर निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में श्रीयम को एक पुरानी खंडर बनी हुई सभ्यता दिखाई देती है। वहाँ की पहाड़ी के ठीक पीछे अनगिनत रास्ते चारों दिशाओं में फैले हुए होते हैं। उसमें से एक रास्ते पर मैं और बाबा जी आगे बढ़ते हैं, जहाँ मुझे एक सुंदर ठंडी बैंगनी रंग की रोशनी झिलमिलाती हुई नजर आती है। बाबा ने बताया ये रोशनी परग्रहवासियों ने ही तेजान्वित की है और ये अगले 100 सालों तक ऐसे ही जलती रहने वाली है। एक वक्त था जब यहाँ 7 ऋषि परग्रह से आए थे। जब उनका जाने का समय आया, उनके यान में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण वो यहाँ से समय पर निकल नहीं पाए। पृथ्वी के अनजान वातावरण में उनमें से 2 ऋषियों की मृत्यु हो गई। हालांकि बाकी के 5 ऋषि यहाँ से सही सलामत निकलने में कामयाब रहे। आज भी हमारे लोगों ने उन 2 परग्रहवासी विद्वान आत्माओं के मृत शरीर को लेप लगाकर संभाल कर रखा है ताकि वो खराब ना हो। मैंने देखा कि उनके शरीर करीब 10 फीट लंबे थे और कॉफी कलर के सुंदर बाल उनके कंधों तक फैले हुए थे। सोने और हीरे के जवाहरात से उनके शरीरों को सुशोभित किया गया था। जब मैंने बाबा जी से पूछा ये शरीर किसी पुरुष के है या स्त्री के, तब उन्होंने जवाब दिया, ये न स्त्री है न पुरुष, ये हमारे शिव जी के अर्धनारीश्वर के रूप की तरह है। भले आज के आधुनिक विज्ञान और लोगों को परग्रहवासियों के होने पर संदेह है, पर कुछ समय बाद इनका अस्तित्व सिद्ध होगा। मैंने स्वयं भी ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों की यात्रा की है, जहाँ विभिन्न रंग, रूप और स्वरूप में अलग अलग जीव पाए जाते हैं। एक ग्रह पर तो मैंने सभी के सभी जीव फनधारी यानी सांप जैसे दिखने वाले देखे हैं। मैंने देखा वहाँ पे कुछ डिस्क्स रखे हुई है जिस पर सांकेतिक भाषा में कुछ लिखा हुआ था। बाबा ने बताया अगर वो सांकेतिक लिपि हमें जिस दिन पढ़ने आएगी, उस दिन हमें निश्चित रूप से समझ आएगा कि कब से इन परग्रही प्रबुद्ध आत्माओं के साथ हमारा संपर्क बना हुआ है। वहीं बाजू में एक बर्तन में सफेद मिठाई के टुकड़े रखे हुए थे। मेरे उसके बारे में पूछे जाने पर बाबा ने बताया अगर किसी ने इसका छोटा सा भी टुकड़ा पानी में घोलकर पी लिया तो वह हजारों सालों तक स्वस्थ जीवन जी सकता है, पर एक सामान्य मानवीय शरीर इसके घूंट को सहन नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कोशिकाएं कैंसर से भी तेज गति से बढ़ने लगेगी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो सकती है। तो दोस्तों आपको याद ही होगा कि कृष्ण ने इंदुमती को
यानी मुझे द्वापर युग में ही मेरे आने वाले अगले जन्मों के बारे में बता दिया था और ठीक वैसे ही हुआ। 9वीं शताब्दी में मेरा जन्म राजस्थान प्रांत के एक पराक्रमी राजा रावल देवराज के रूप में हुआ था। एक दिन जब पड़ोसी राज्य के राजा ने मुझे संधि करने के हेतु उनके महल में खाना खाने के लिए आमंत्रित किया तो मैं उनकी कन्या से मोहित हो गया। वो राजा भी मुझसे उनकी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। इस बीच उन्होंने एक बात को अनदेखा कर दिया। उन्होंने उनकी कन्या का बचपन में ही एक दूसरे राज्य के राजकुमार से विवाह तय कर दिया था। उन्होंने इस बात को मुझे भी बताना महत्वपूर्ण नहीं समझा। शादी के दिन वरमाला पहनाने के बाद अचानक से उस राज्य के सैनिक अपमान की भावना से मंडप के सभी निशस्त्र मेहमानों पर आक्रमण कर देते हैं, जिसमें मेरी दुल्हन और उसके राजा पिता की भी मौत हो जाती है। जैसे तैसे करके मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता हूँ और एक जंगल में चला जाता हूँ। उस घने जंगल के गुफा के सामने एक बाबा खड़े मुझे दिखाई देते हैं। मैं उन्हें शरण की भीख मांगता हूँ। तब वो मुझे अपनी दाढ़ी मूंछ निकाल कर सिर पे शिखा बांधने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद जब शत्रु राष्ट्र के सैनिक वहाँ आकर बाबा से मेरी पूछताछ करते हैं, वो मुझे देखने से इनकार कर देते हैं। मैंने राहत की सांस ली और अगले एक हफ्ते तक ऐसे पूजनीय साधु के साथ रहकर योग शिक्षा लेने का निर्णय लेता हूँ। उस दौरान वो मुझे मेरे पिछले जन्म इंदुमती के बारे में याद करा कर देते हैं और अपना परिचय महाअवतार बाबा जी के नाम से करते हैं। आने वाले भविष्य के बारे में बाबा जी रावल देवराज को बताते हैं कि तुम्हारे ही भाटी कुल में 200 साल बाद एक राजा पैदा होने वाले हैं, जिनके गुरु होंगे ईसलनाथ। श्री यम अब बताते हैं कि ठीक उसके 200 साल बाद उनका ही जन्म महारावल जैसल के रूप में हुआ, जिन्होंने बाद में जैसलमेर की स्थापना की। इस काम में जिस गुरु ने उनका साथ दिया था वो थे ईसलनाथ, और वो असल में और कोई नहीं महेश्वर नाथ बाबा जी ही थे। यानी ये गुरु शिष्य परंपरा करीब करीब 1000 साल पुरानी है। ईसलनाथ महारावल जैसल को बताते हैं कि वो एक यदुवंशी यानी कृष्णवंशी है। आगे आने वाली 18वीं शताब्दी में वह दक्षिण भारत में बसे एक मुस्लिम शासक की रानी के रूप में जन्म लेंगे। उसके बाद वो महाअवतार बाबा जी के एक शिष्य के घर जन्म लेंगे। उस समय में भी मैं तुम्हें गुरु के रूप में मिलूंगा। इतनी जल्दी तुम्हारा ये सफर खत्म नहीं होने वाला। 21वीं शताब्दी में तुम्हें फिर से एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी तुम्हें आध्यात्मिक विकास के कई पायदान चढ़ना बाकी है। श्री एम को अब वो घटनाएं याद आती है जब उन्होंने गंगा के किनारे अरुंधति गुफा के नीचे महेश्वर नाथ बाबा जी से मंत्र और तंत्र के बारे में पूछा था। बाबा जी ने उसका स्पष्टीकरण देते हुए ये समझाया था कि मंत्र और तंत्र का स्वरूप स्थूल होता है, ठीक मूर्ति पूजा की तरह। हम मंत्र और तंत्र को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इंद्रियों द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में हम किसी उद्देश्य से किसी आकार या आवाज की आराधना करते हैं ताकि वो उद्देश्य सफल हो। भोग करते हुए योग की प्राप्ति करना, बस यही सरल अर्थ है तंत्र और मंत्र का। जैसे उपनिषदों में बताया गया है, ब्रह्म असीम है, अगाध है, उसे हमारी छोटी सी बुद्धि समझ नहीं पाती, उसके लिए ये अशक्य है। लेकिन तंत्र और मंत्र बुद्धि को समझ आते हैं। तंत्र और मंत्र की मदद से बुद्धि को समझ आए इस भाषा में मापा जा सकता है, बुद्धि को समझ आए इस भाषा में तोला जा सकता है। योग अवस्था पाने का ये एक व्यवहार्य मार्ग है। अब देखो भाई, संन्यास और कठोर तपस्या का मार्ग हर किसी के लिए अपनाना मुश्किल है। इसलिए तंत्र, मंत्र और मूर्ति पूजा योग अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक व्यवहार्य साधन का काम करता है। अगर किसी को आध्यात्मिक विकास की शुरुआत करनी है तो वो इसकी मदद से इस प्रवास की पहल कर सकते हैं। तंत्र, मंत्र और मूर्ति पूजा का सही उपयोग आपकी बुद्धि को इस हद तक लेकर जा सकता है जहां आपको इस विश्व के मोह और माया होने की प्रतीति होगी। उसके बाद तो आपका अंतर्ज्ञान ही आपको मार्गदर्शन करने के लिए काफी है। इस भौतिक बुद्धि की कोई जरूरत नहीं होती। तब मैंने बाबा जी को कहा, जब जब मैं वेद, उपनिषद, श्लोक, ग्रंथ पढ़ता हूँ मुझे लगता है मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। लेकिन जब मैं फिर से उसे पढ़ने की कोशिश करता हूँ और गहराई में चला जाता हूँ, पहले से कई ज्यादा अलग बातें समझ में आने लगती है। अब मुझे जरा ये बताइए, इस उक्ति का अर्थ क्या है? जो अज्ञान को पूछते हैं वो अंधकार में चले जाते हैं, लेकिन जो ज्ञान को पूछते हैं वो उससे भी गहरे अंधकार में चले जाते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? मधु, मुझे एक बात बताओ,
अगर किसी रास्ते पर तुम नंगे पैर चल रहे हो और तुम्हें कांटा चुभता है, उसे निकालने के लिए तुम क्या करोगे? सरल है, उससे भी एक बड़ा नोकीला कांटा ढूंढोगे, उसकी सहायता से उस छोटे कांटे को निकालोगे और दोनों ही कांटे फेंक दोगे। बराबर अज्ञान भी उस छोटे कांटे की तरह है जो तुम्हारे पैर में घुस गया है। जब उसे निकालने के लिए तुम ज्ञान का बड़ा कांटा इस्तेमाल करते हो और अज्ञान को निकाल देते हो। तुम्हें ज्ञान और अज्ञान के दोनों कांटों को अपने से दूर करना है, किसी का भी स्वामी नहीं बनना है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो ज्ञान का कांटा तुम्हारे अहंकार को बढ़ावा देगा, जो तुम्हें और भ्रम के दलदल में फंसाता जाएगा। ज्यादातर ज्ञानी लोग यही तो करते हैं, इसीलिए कहा है जो ज्ञान की पूजा करते हैं वो और अंधकार में चले जाते हैं। ज्ञान यानी क्या? एक स्मृति ही तो है, कुछ सुना, देखा, पढ़ा और याद कर लिया, यानी वो भूतकाल है। लेकिन असली ज्ञान तो ब्रह्म है। ब्रह्म वर्तमान में होता है, इस चल रहे क्षण में होता है। उसे देखने और समझने की कोशिश करो। इस पर मैंने बाबा जी से पूछा, अगर हम ज्ञान को ही हटा देंगे, हमारी स्मृति ही नहीं रहेगी, तो हम इस विश्व को कैसे समझेंगे? इस पर उनका जवाब आता है, बुद्धि या ज्ञान की जरूरत कुछ हद तक ही होती है, उसके बाद तो अंतर्ज्ञान ही तुम्हें राह दिखाता है। जब हम शून्यता को अनुभव करने के पात्र बन जाते हैं, हमारी बुद्धि अपने आप कुछ समय के लिए शांत और स्थिर बन जाती है। वहाँ किसी भी प्रकार की जटिलता या प्रश्न नहीं बचते। अगर कुछ रहता है तो वो होता है सत्य। उपनिषद बताते हैं ब्रह्म पूर्ण होता है। पूर्ण में से कुछ निकाला भी जाए वो भी पूर्ण ही होता है। पर इस ब्रह्म का सबसे बड़ा भ्रम जो हम लोगों को दिखता है वो है इल्यूजन ऑफ सेपरेशन। हमें लगता है सब कुछ अलग अलग है तो इसका मूल भी अलग ही होगा। पर लोगों की यही भ्रांति बुद्धि की सबसे बड़ी दुश्मन है। तब मैंने कहा, इतनी हजारों लाखों बातें हर रोज हमें दिखती है, सुनने में आती है। इतने बड़े पैमाने पर हमारे इंद्रिय हमसे झूठ कैसे बोल सकते हैं, हमें मूर्ख कैसे बना सकते हैं? बाबा जी कहते हैं, मधु, ये रोज आसमान में उगने वाला सूरज और हर शाम को ढलने वाला सूरज जो तुम्हारी आंखों को दिखाई दे रहा है, क्या सच में वो रोज उगता और डूबता है, या सच ये है कि वह स्थिर है और हमारा ग्रह उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, पर हमें कुछ अलग भास हो रहा है? बस ऐसे ही अनगिनत चीजें हैं जो हमारे इंद्रिय वास्तविकता से हमें कुछ अलग दिखा रहे हैं, यानी सच्चाई से विरुद्ध। कल्पना करो, एक रेखा है, उस पर चींटी रखी गई है और उसी निर्धारित क्षेत्र में बस आगे और पीछे ही वो घूम सकती है, वही उसकी दुनिया है। अब एक षटकोण बनाओ, अष्टकोण बनाओ, उसके आयाम बढ़ गए, क्षेत्रफल बढ़ गया। अब इस चींटी को घूमने के लिए बाकी दिशाएं भी खुल गई, अब उसकी दुनिया बड़ी हो गई। अब इसी आकृति को 3D बनाया जाए, यानी ऊंचाई और चौड़ाई दी जाए, तो ये चींटी ऊपर नीचे भी फुदक सकती है, गोल गोल घूम सकती है, जो वो पहले नहीं कर सकती थी। ठीक वैसे ही फिलहाल मानवीय इंद्रियों को कुछ चुनिंदा आयाम ही दिखाई और महसूस होते हैं। ठीक वैसे ही फिलहाल मानवीय इंद्रियों को कुछ चुनिंदा आयाम ही दिखाई देते हैं और महसूस होते हैं, लेकिन एक सिद्ध बुद्धि को विश्व के अनंत आयाम दिखने लगते हैं। इसलिए वो समय में भी आगे पीछे जाकर आ सकते हैं, भूत और भविष्य को वर्तमान में देख सकते हैं। अब श्री एम उनके 18वीं शताब्दी के मुस्लिम रानी के जन्म के बारे में बताते हैं। उस समय उनकी मुलाकात श्री सदाशिव ब्रह्मोद से हुई थी। सदाशिव ब्रह्मोद एक महान अवधूत योगी थे। उनके माता पिता दोनों ही कट्टर योगी थे। उनकी माँ ने तो रात दिन राम नाम का जप किया था ताकि उनके गर्भ से एक उन्नत आत्मा का जन्म हो। और कहा जाता है कि भगवान शिव ने खुद उनके गर्भ से श्री सदाशिव ब्रह्मोद के रूप में जन्म लिया था। ये इतने तेजस्वी योगी थे कि बहुत ही छोटी उम्र में वो ध्यान करते करते समाधि अवस्था में चले जाते थे। उनके कुछ प्रसंग बताते हैं कि वो समाधि अवस्था में 1 महीने तक रेत में फंसे रहे और एक जगह तो करीब 1 साल तक चारे के ढेर में धंस गए थे, फिर भी उनको होश नहीं था। वो तो अच्छा हुआ खुदाई के दौरान लोगों को इसकी भनक लगी और जब लोगों ने उन्हें उठाया वो इनके चेहरे देख वहाँ से भाग जाते थे। श्री एम आगे बताते हैं, उनका जन्म 18वीं शताब्दी में अटकोर प्रांत के नवाब की मुख्य रानी के रूप में हुआ था। उनका नाम मोती था। एक सुनहरे दिन जब नवाब उनकी पत्नी मोती के साथ टेंट में बैठे हुए थे, अचानक से अवधूत साधु सदाशिव ब्रह्मोद उस टेंट
टेंट में घुस जाते हैं। एक विवस्त्र पुरुष को ऐसा देख नवाब गुस्से से लाल होते हैं। वो तुरंत अपने सैनिकों को बुलाकर इस आदमी को पकड़ने का आदेश देते हैं, लेकिन किसी भी सैनिक को सदाशिव महाराज दिखाई ही नहीं देते। वो बस रानी और राजा को ही दिखाई दे रहे होते हैं। गुस्से में आकर नवाब उनके हाथ पर तलवार से वार कर देता है, जिससे उनका हाथ टूट जाता है। रक्त से लथपथ बाजू को संभालते हुए सदाशिव ब्रह्मोद वहाँ से निकल जाते हैं। तब उनकी रानी मोती उन्हें याद दिलाती है, कहीं ये वो उन्नत साधु योगियों में से तो कोई नहीं है जो समाज के सामान्य नियमों को नहीं मानते और अवधूत जीना पसंद करते हैं। उनसे माफी मांगिए, जाइए। तब नवाब उनका पीछा करते हैं और उनका टूटा हुआ हाथ वापस करते हैं। उस टूटे हुए हाथ को पलक झपकते ही सदाशिव ब्रह्मोद अपनी बाजू को जोड़ देते हैं। इससे नवाब हक्का बक्का रह जाता है। सदाशिव ब्रह्मोद उसे कहते हैं, मैं यहाँ एक खास उद्देश्य से आया था। मुझे तुम्हें बताना था कि तुम्हारे गुरु तुम्हारी राह देख रहे हैं। अब समय आ गया है कि जल्दी से जल्दी तुम अपना साम्राज्य एक उत्तराधिकारी के कंधे पर छोड़ दो और खुद के आध्यात्मिक विकास के लिए गुरु के पास चले जाओ। तुम्हारी पत्नी मोती भी आध्यात्मिक विकास में पीछे चली जा रही थी। उसकी वो ऊर्जा फिर से कार्यान्वित करने के लिए आज मेरा यहाँ आना जरूरी था। अब तुम रानी को वापस जाकर बताना कि जब मेरा देह छोड़ने का समय आएगा वो मुझे मिलने आए। तब मैं उसे आशीर्वाद देना चाहता हूँ ताकि उसका आध्यात्मिक विकास तेज गति से होने में मदद हो। और हाँ, अगले जन्म में महाअवतार बाबा जी स्वयं उसके गुरु बनेंगे। नवाब ठीक वैसे ही करता है। कुछ महीनों बाद से रानी का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। उस समय सदाशिव ब्रह्मोद उसके सपने में आकर उसे कहते हैं, मोती, मैं अब देह त्याग कर रहा हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ, तुम मुझसे मिलने आ जाओ। पर रानी की हालत बहुत खस्ता थी। वो कहीं जाने से पहले ही गुजर जाती है। मृत्यु के बाद वो अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग हुआ पाती है। तभी एक ऊर्जा उसे कहीं खींच रही है, ऐसा उसे महसूस होता है। जैसे ही वो उस तरफ जाती है, एक जगह लोगों की प्रचंड भीड़ जमा हुई है, ऐसा उसे दिखाई देता है। किसी प्रबुद्ध मानव के अंतिम दर्शन चल रहे थे। रानी का सूक्ष्म शरीर एक कोने में खड़ा होता है। तब सदाशिव ब्रह्मोद उसके सूक्ष्म शरीर को दूर से आशीर्वाद देते हैं और तभी उसके सूक्ष्म शरीर तत्व एक सफेद रोशनी की सुरंग में खींचे चले जाते हैं। आज आंध्र प्रदेश के नेरूर में सदाशिव ब्रह्मोद का बहुत बड़ा मंदिर है, जिन्होंने वहाँ पर महासमाधि ली थी।